आजकल एआई की बहुत बात चल रही है। सारी दुनिया एआई की बातें कर रही है। कोई कहता है कि एआई सबकी नौकरी ले लेगा, कोई ये कहता है कि आज के बाद, कुछ वर्षों के बाद इंसान का जीवन एआई क्रांति के बाद बिल्कुल बदल जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि आज के बाद काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, दुनिया पूरी तरीके से बदल जाएगी। कुछ लोग एआई क्रांति को लेकर बहुत चिंता में भी हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा आज हमारे दिमाग में है और वो आपको भी सोचना होगा कि दुनिया कैसे बदलेगी। बात यहाँ काम की नहीं है, एक और बहुत बड़ा पॉइंट है। इसलिए आज एआई क्रांति के बीच इस बहुत महत्वपूर्ण सवाल को आज हम आपके लिए डिकोड करेंगे। और वो सवाल ये है कि क्या एआई की वजह से परिश्रम और बुद्धि की वैल्यू कम हो रही है या कम हो जाएगी? एआई मेहनत और बुद्धि की वैल्यू घटा रहा है? और क्या एआई अब कम बुद्धिमान और ज्यादा बुद्धिमान लोगों के बीच के अंतर को खत्म कर रहा है? हम जिस समाज में रहते हैं उसमें लोग दो श्रेणी में गिने जाते हैं। पहली श्रेणी है ज्यादा बुद्धिमान और कम बुद्धिमान, और दूसरी श्रेणी होती है कुछ लोग ज्यादा मेहनती होते हैं और कुछ लोग कम मेहनती होते हैं। आप लगभग अपने आसपास तमाम लोगों को इन्हीं दो श्रेणियों में रखते हैं कि ये कितना बुद्धिमान है और ये कितना मेहनती है। ये प्रकृति का नियम है कि जीवन की रेस में आमतौर पर ज्यादा बुद्धिमान लोग आगे निकलते हैं और कम बुद्धिमान लोग पीछे रह जाते हैं। ज्यादा परिश्रम करने वाला व्यक्ति आगे बढ़ता है और कम परिश्रम करने वाला आलसी व्यक्ति पीछे छूट जाता है। यही असमानता समाज को भी आगे बढ़ाती है और समाज में संतुलन भी बनाए रखती है। आप जब स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, उसके बाद जब आपने नौकरी करनी शुरू किया, जहां भी आप काम करते हैं, शुरुआत से ही हमारे स्कूल में भी हमें ये बताया जाता था कि हमारी क्लास में, हमारे स्कूल में कुछ बच्चे बहुत बुद्धिमान हैं और कुछ बच्चे कम बुद्धिमान हैं। कुछ बच्चे बहुत परिश्रमी हैं और कुछ बच्चे बिल्कुल मेहनत नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते। और ये सिलसिला आगे तक चलता रहता है। जब नौकरी करते हैं वहाँ भी ऐसे लोग होते हैं। कुछ बड़े बुद्धिमान लोग होते हैं, कुछ कम बुद्धिमान, और कुछ बहुत परिश्रमी और कुछ कामचोर होते हैं। और उसी हिसाब से जीवन में उन्हें अचीवमेंट्स मिलती हैं। इसलिए माता पिता हमेशा अपने बच्चों को मेहनत और पढ़ाई करने की सलाह देते रहते हैं, आपको भी देते होंगे। लेकिन एआई के रूप में दुनिया में अब एक ऐसा अलादीन का चिराग आ गया है जो कुछ ही मिनटों में आपको दुनिया भर की बुद्धि उधार दे सकता है और एक औसत सोच को भी कई गुना बढ़ा सकता है। यानी अब एक औसत बुद्धि वाला व्यक्ति भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आर्टिकल लिख सकता है, कोडिंग कर सकता है, शानदार बिजनेस प्लान बना सकता है और मुश्किल से मुश्किल लीगल ड्राफ्टिंग जैसे जटिल काम कर सकता है। कोई भी व्यक्ति एआई का इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकता है। पहले इन सभी कामों को करने के लिए बहुत बुद्धि, बहुत परिश्रम, बहुत पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता होती थी और ये बुद्धि कई वर्षों की लगातार पढ़ाई, अनुभव और मेहनत से आती थी। लेकिन एआई के आने के बाद अब अनुभव का क्या होगा, परिश्रम का क्या होगा और बुद्धि का क्या होगा? एआई की वजह से कम मेहनत करने वाले और ज्यादा मेहनत करने वाले दोनों ही बराबर होते दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो ये सुनकर ऐसा लगता है कि ये सब कुछ लोकतांत्रिक है और अब हर किसी को बराबर का मौका मिलेगा, लेकिन असली खतरा यहीं से शुरू होता है। एआई की मदद से औसत बुद्धि वाले किसी व्यक्ति को जब तेजी से सफलता मिलने लगेगी तो ऐसे लोगों को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, बड़े पद मिल सकते हैं, बड़ी ताकतें मिल सकती हैं और इससे देश और समाज को एक बड़ा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे लोगों के पास किसी समस्या के समाधान का कोई अनुभव नहीं होगा। वो मेहनत करके बड़े पदों पर नहीं पहुंचे हैं, बल्कि उन्होंने सफलता के लिए एआई का शॉर्टकट अपनाया है। इतिहास में ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां कम समझ वाले व्यक्ति को जब ज्यादा ताकत मिली तो उसने समाज या देश को बहुत नुकसान पहुंचाया। और अब तो एआई इस खतरे को व्यक्तिगत स्तर तक लेकर आ गया है। यानी अब हर व्यक्ति के हाथ में मीडिया की ताकत है, विशेषज्ञों जैसी जानकारी उसके पास है और भरोसेमंद दिखने वाला उसके पास कंटेंट भी है। लेकिन हर व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता। आज रियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अंतर समझना बहुत जरूरी हो गया है और ये अंतर एआई की वजह से कम होता जा रहा है। रियल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ जानकारी नहीं होता, इसमें नैतिकता शामिल है, इसमें अनुभव शामिल है, इसमें सही और गलत का अंतर शामिल है, इसमें जिम्मेदारी शामिल है, इसमें संवेदना और गलती से सीखने की क्षमता शामिल है।
लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ डेटा जोड़ता है, सिर्फ डेटा पर काम करता है, उसके आधार पर संभावनाओं को बताता है और आपको सलाह देता है। वो दर्द महसूस नहीं कर सकता, उसमें अपराध बोध नहीं होता, वो जिम्मेदारी नहीं उठाता। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि क्या रियल इंटेलिजेंस बचेगी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे भी खत्म कर देगी? इसका जवाब है कि भविष्य में फिर से दो प्रकार के लोग होंगे। पहले वो लोग होंगे जो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपना हर काम करवाएंगे। वो तेजी से काम तो करेंगे, लेकिन उनका काम बहुत सतही होगा, उसमें गलती की संभावना ज्यादा होगी और धीरे धीरे वो समय के साथ पिछड़ जाएंगे। और दूसरे वो लोग होंगे जिनके पास रियल इंटेलिजेंस होगी। वो एआई को कंट्रोल करेंगे, एआई से सवाल पूछेंगे, उसकी मदद से अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, लेकिन एआई पर पूरी तरीके से निर्भर नहीं होंगे। वो एआई को अपने से आगे नहीं निकलने देंगे और ऐसे ही लोग आगे बढ़ेंगे और असली शक्ति दुनिया की तब भी उन्हीं के पास होगी। इसलिए जो लोग वाकई में बुद्धिमान हैं, जो लोग वाकई में अनुभवी हैं और जो लोग बहुत परिश्रम से आगे बढ़े हैं, परिश्रमी भी हैं, उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके पद को, उनकी जगह को, उनकी नौकरी को, उनकी हिस्सेदारी को किसी भी प्रकार का एआई कभी नहीं छीन पाएगा।